अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d आर radiating in phase having wavelength lambda. A detector move in a big circle around the two sources in the plane of the two sources. The angular position of n is equal to 4. Interference maxima is given as. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मेरे पास जब n की वैल्यू ऑफ 4 है तब वो मैक्सिमम ऑफ जब गिवन कर रहा होगा तब करंट से एंगल पे होगा, बस ये चीज है, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा की कंडीशंस को वो पूछ रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास वो ऐसा सर्कुलर पाथ है, एक एजम्पशंस मैं किया कि मेरे पास एक कंप्लीटली ऑफ ऐसा सर्कुलर पोजीशंस है, एक पोजीशन ऑफ S1 हुआ, एक पोजीशन ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास S2। ठीक, और ये यहाँ से डिस्टेंस ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास D। ठीक, एक पॉइंट ऑफ में ये कहा कि किसी एक पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम मिल रहा। ठीक है, अब अगर ये हुआ तो यहाँ से एक पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा, मेकिंग ऑफ एंगल दोनों के बीच का बहुत स्मॉल होगा, तो ये थीटा कंसीडर करते हुए कि मेरे पास ये भी अप्रोक्सीमेशन जैसे ये थीटा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो हम लोग ये कंसीडरेशन कर सकते हैं कि मेरे पास ये भी वैल्यूएशन जो होगी ये किसके आसपास होगी, अगर ये परपेंडिकुलर होगा इस पे तो मेरे पास ये कैसा होगा, अगर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वैल्यूएशन जो होगी वो कितनी हो गई मेरे पास, डी कॉस थीटा। एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको मालूम है, मैं इसे थोड़ा फिर से बना देता हूँ। ठीक, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, कुछ इस तरह से हो। ठीक है, अब अगर ये है तो आपको मालूम है एक सोर्स S1 है और एक सोर्स कौन सा मेरे पास S2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो हमारे पास कितना है, D है। किसी एक पॉइंट ऑफ P के लिए मैं काउंटिंग कर रहा हूं, तो यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, एक जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन निकालें जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, मेकिंग ऑफ एंगल ऑफ मेरे पास इस लाइन मतलब S1 से S2 से S2 का ट्रेवलिंग ऑफ पाथ कम होगा, S1 का ट्रेवलिंग ऑफ पाथ ज्यादा होगा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन जो S1P पे हो, तो मेरे पास अगर ये थीटा है, ठीक, तो अगर ये थीटा है तो मेरे पास अब कंफ्यूजिंग पोर्शन रहेगा ना। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो आप एक चीज देखो कि एक S1 हुआ और एक कौन सा हुआ, S2 हुआ, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो मेरे पास एक लाइन ऑफ गई है जो ये दोनों तीनों से सही एक मिड पॉइंट से ऑफ लाइन ऐसे गई है जो मेकिंग ऑफ एंगल थीटा पे ऐसा है। ठीक, तो अगर ये भी ऑफ थीटा है तो एक लाइन ऑफ इस तरह से मैं ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर है, तो अप्रोक्सीमेशन ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, अगर ये थीटा तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये मेरे पास जो एंगल होगा ये 90 माइनस ऑफ थीटा होगा। ठीक, अगर ये थीटा हो गया तो ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास हाइपोटेनस है, इसके जस्ट सामने वाली ये लाइन ऑफ कौन सी हो जाएगी मेरे पास, ये बेस हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा d sin 90 माइनस ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो d cos थीटा है। ठीक, और आपको मालूम है कि एंगुलर पोजीशन n इज इक्वल टू 4 पे जहां पे इंटरफेरेंस पे मैक्सिमा मिलना चाहिए, तो आपको मालूम है कि फॉर मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लैम्डा। ठीक, तो बस आपका काम यहीं से बनता हुआ चला गया, n की वैल्यू आप 4 पुट कर दो तो आपको यहां से दिखेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन ऑफ d, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 लैम्डा बाय ऑफ कौन सा हो गया, स्मॉल डी।
बस यही एक पोजीशन है जहां पे आपको एंगुलर पोजीशन है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 4 लैम्डा बाई ऑफ डी होगा, वहीं पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, 8th का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।